हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं वीट के बॉडी वैक्स का रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हैंड्स, लेग्स एंड फुल बॉडी के हेयर्स को रिमूव करने के लिए कई लोग रेजर का यूज़ करते हैं। मैं भी यूज़ करती हूँ जब कभी कभी टाइम की कमी होती है, तो ये जैसे स्लीवलेस ड्रेस पहनना हो गया या फिर कहीं पार्टी में अचानक से जाना पड़ गया और हैंड्स में हेयर ग्रोथ है, तो उसके लिए फटाफट से मैं रेजर यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसके अलावा फिर कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। बट रेजर से हेयर को रिमूव करने के 2 से 3 दिन के बाद ही आपके हैंड्स पे या लेग्स पे या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट पे जहाँ भी आपने रेजर यूज़ किया है, आपको हेयर ग्रोथ जो है वो विजिबल होने लगेगा और फिर वो बहुत कड़े कड़े हेयर्स जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। और एक तो अगर रेजर से आप हेयर को रिमूव करते हैं तो वो स्मूथ फिनिश भी बिल्कुल नहीं देता है। सलून लाइक स्मूथ फिनिश के लिए वैक्स करना तो ज़रूरी हो ही जाता है। पार्लर में जाकर हेयर रिमूव कराना वैक्स से, वो भी हॉट वैक्स से, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और स्किन को हर्ट भी करता है। जब से मैंने वीट का फुल बॉडी वैक्स यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो मुझे पार्लर में जाकर बॉडी वैक्स कराना समय की बर्बादी और पैसे की फिजूल खर्ची लगती है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इस एक पैक की में 20 स्ट्रिप्स आपको मिल जाएंगे, जिसकी प्राइस ओनली 225 रुपीज़ है। और मैंने इसे चूँकि ऑफलाइन से ख़रीदा था, तो मुझे ये 50% ऑफ पे मिला था। ऑनलाइन में ये आपको ऑफर में हमेशा MRP से कम प्राइस पे मिल जाएगा। क्योंकि इसमें 20 स्ट्राइप्स हैं, तो एक बार में 10 स्ट्राइप्स इजीली आपके हैंड्स और लेग्स के हेयर को रिमूव कर देगा, और बाकी का 10 स्ट्राइप्स आप नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ कर सकती हैं। तो 2 बार तो ये इजीली आप हेयर को रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकती हैं। इस वैक्स को यूज़ करके आप बिल्कुल सलून लाइक स्मूथ और हेयरलेस स्किन पा सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस वैक्स की कि ये गर्म नहीं है, बिल्कुल कोल्ड वैक्स है। इस कोल्ड वैक्स को अप्लाई करना बहुत ईजी है। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पैक पर मेंशन किए हुए मिल जाएंगे, बट डिटेल में प्रैक्टिकली मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी और कुछ टिप्स भी मैं दूंगी, ताकि एक एक स्ट्राइप्स को आप सही तरीके से अप्लाई कर सकें और आप अपने हेयर ग्रोथ को सही तरीके से रिमूव कर सकें। क्योंकि कई लोग तो इसे खरीद लेते हैं बट उन्हें अप्लाई करना नहीं आता, जिस वजह से कई स्ट्रिप्स जो है इसके वेस्ट हो जाते हैं और हेयर रिमूव भी सही तरीके से नहीं हो पाता है, और फिर उन्हें लगता है कि ये बेकार प्रोडक्ट है। तो उससे अच्छा है कि हम पार्लर में जाके वैक्स कराएं। बट ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप इसे सही तरीके से अप्लाई करेंगी तो ये बेहतर रिजल्ट देता है, और 1 मंथ से अधिक समय तक आपके हेयर ग्रोथ को ये कंट्रोल रखेगा, और 1 मंथ तक आपकी स्किन जो है बिल्कुल स्मूथ रहेगी, हेयरलेस रहेगी। क्योंकि वैक्स अप्लाई करने के बाद हेयर ग्रोथ भी काफ़ी स्लो हो जाता है। इन स्ट्राइप्स को अगर सही तरीके से आप अप्लाई नहीं करिएगा तो आपके स्किन पर वो वैक्स चिपक जाएंगे, उनमें मॉइस्चर आ जाएगा, फिर वो स्ट्राइप्स जो है वो वेस्ट हो जाता है और हेयर भी रिमूव नहीं हो पाता है। इसे अप्लाई करने के कुछ ट्रिक्स भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीट के फुल बॉडी स्ट्राइप्स के बारे में मैं बात करूं तो ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है और काफ़ी सही ट्रैवल फ्रेंडली ये पैकेट है। अगर आप हॉट वैक्स घर पर भी यूज़ करती हैं तो उसके कई सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिन्हें आपको कैरी करना पड़ेगा, और फिर वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और टाइम टेकिंग भी हो जाता है। उसके साथ आपको वैक्स को रिमूव करने के लिए कुछ क्लॉथ वगैरह भी अपने साथ में कैरी करना पड़ेगा। बट इसे अगर आप रखती हैं तो आपको कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे इजीली अपने साथ ट्रैवल बैग में रख सकती हैं। और इसमें क्या क्या आता है मैं आपको बता देती हूँ। टोटल 10 स्ट्रिप्स आपको मिलेंगे, इस तरीके के 10 स्ट्रिप्स। ये टोटल 10 हैं, बट 1 स्ट्राइप्स जो है ना वो दोनों साइड से आप यूज़ कर सकती हैं। इसे जब आप पील आउट करिएगा तो दोनों साइड में इसके वैक्स लगा हुआ है, तो उसे आप इजीली यूज़ कर सकती हैं। इस हिसाब से 10x2 यानी कि 20 स्ट्राइप्स हो गए। इसके अलावा आपको सबसे पहले तो एक मैनुअल दिया हुआ है। इस मैनुअल को पढ़ के आप सही तरीके से वैक्स स्ट्राइप्स को यूज़ करने का सारा कुछ समझ सकती हैं और फिर सही तरीके से यूज़ कर सकती हैं। तो इसके अलावा आपको मिल जाता है इसमें फिनिशिंग वाइप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्स अप्लाई करने के बाद इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोल्ड वैक्स को यूज़ करने के ओनली 3 सिंपल स्टेप्स हैं, जिसे फॉलो करके आप बिल्कुल स्मूथ और हेयर फ्री स्किन पा सकती हैं। तो इस प्रोडक्ट के बारे में तो लगभग सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब इस प्रोडक्ट को किस तरीके से अप्लाई करना है, सबसे पहले क्या करना है, आप जिस भी बॉडी पार्ट पे इसे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर कोई भी मॉइस्चराइजर या ऑयल नहीं लगा रहना चाहिए। अगर ये ऑयल या मॉइस्चराइजर लगा रहेगा आपकी बॉडी पे तो ये वैक्स जो है वो सही तरीके से हेयर को रिमूव नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने हैंड्स या लेग्स जहाँ पर भी आपको वैक्स करना है वहाँ पर आप बॉडी वॉश यूज़ करके अपने उस बॉडी पार्ट को वॉश करके क्लीन कर लीजिए और इसे ड्राई कर लीजिए। उसके बाद आप
बॉडी वैक्स अप्लाई करिए, आपके हेयर जो है वो इजीली पुल हो जाएंगे। तो जिस जगह पे आपको वैक्स करना है वो जगह क्लीन हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है कि उस एरिया पे आपको टैल्कम पाउडर अप्लाई करना है, जिससे स्किन स्मूथ हो जाएगी और उस पर पसीने नहीं आएंगे। और जब आप वैक्स स्ट्राइप्स उस पर अप्लाई करेंगे और फिर उसे पुल करेंगे तो मैक्सिमम हेयर जो है वो आपके वैक्सिंग स्ट्राइप्स पर चिपक जाएंगे और अधिक से अधिक मात्रा में हेयर जो है वो रिमूव हो। टैल्कम पाउडर स्किन पर लगा देने का एक फायदा ये भी होता है कि स्ट्राइप के वैक्स के स्किन पर चिपकने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब बारी आती है कि वैक्सिंग स्ट्राइप्स को चिपकाना किस तरीके से है। तो सेमी कर्व वाला जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, इसे दोनों साइड से पकड़कर पील आउट कर देना है। अब आपके हाथ में 2 वैक्स स्ट्राइप्स आ गए। इन दोनों वैक्स स्ट्राइप को आपको फटाफट से जिस जगह पे आपको हेयर को रिमूव करना है, इन दोनों को अलग अलग एरिया में आपको चिपका देना है। कई लोग क्या करते हैं, एक स्ट्राइप्स को चिपका दिया, दूसरे को साइड में रख दिया, फर्स्ट वाले का जब यूज हो गया तो दूसरे वाले को अप्लाई किया। उससे क्या होता है, फर्स्ट वाला से तो आपको पूरा हेयर रिमूव हो जाएगा, बट सेकंड वाला जो है वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से उसका वैक्स ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। और जब आप साइड में रखे हुए वैक्स स्ट्राइप को यूज करेंगे ना, तो उससे आपका हेयर रिमूव नहीं होगा और सारे वैक्स जो है वो आपको स्किन पर चिपकने लगेंगे। इसलिए जब भी आप इन दोनों वैक्स स्ट्राइप को अलग करें, फटाफट से उसे अलग अलग जगहों पर चिपका लें। इससे वैक्सिंग स्ट्राइप्स में अधिक से अधिक हेयर जो है वो चिपकेंगे और जब आप उन्हें रिमूव करेंगी तो अधिक से अधिक मात्रा में हेयर जो है वो रिमूव होगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, तभी आप एक एक वैक्स स्ट्राइप्स का पूरा उपयोग कर सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैक्स स्ट्राइप को चिपकाते समय आपको ध्यान रखना है कि हेयर ग्रोथ जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्राइप्स को चिपकाना है। वैक्स स्ट्राइप्स को चिपकाने के बाद 30 to 40 सेकेंड्स तक उस एरिया पर जहां पर आपने उसे चिपकाया है उसे रब करें। आफ्टर दैट आपको स्किन को इस तरीके से टाइट कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद आपको काफी तेजी से सेमी कर्व वाले एरिया पे पकड़ के इस स्ट्राइप को खींच लेना है। जितनी फास्ट और जितनी ताकत से आप इस स्ट्राइप्स को खींचेंगे उतनी अधिक मात्रा में हेयर जो है वो रिमूव होगा। इस तरीके से एक स्ट्राइप को आप तब तक यूज कर सकती हैं जब तक इससे हेयर रिमूव हो रहा है। अगर वैक्स स्किन में चिपकने लगता है तो फिर आपके बॉडी हेयर जो है वो रिमूव नहीं होंगे। स्ट्राइप जो है वो पूरी तरीके से यूज हो चुका है, फिर आप उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। एक बार जब हेयर रिमूव हो गया है तो फिर से आप टैल्कम पाउडर अप्लाई करिए, इससे स्किन ड्राई रहेगा और अधिक से अधिक मात्रा में हेयर जो है वो रिमूव होंगे। साथ में आप वाइप्स भी रखिए और अगर आपके स्किन पर वैक्स चिपक गया है तो उन वैक्स को आप जरूर से वाइप आउट करिए। स्किन पर अगर आपके वैक्स चिपक गया है तो उसे वाइप से क्लीन करने के बाद ही नेक्स्ट वैक्स स्ट्राइप आप अप्लाई करिए। अगर आप वैक्स को क्लीन नहीं करेंगी और दूसरा वैक्स स्ट्राइप्स अप्लाई कर देंगी तो वैक्स और वैक्स जो है वही आपस में चिपक जाएंगे और हेयर जो है वो रिमूव नहीं हो पाएगा और आपका वैक्सिंग स्ट्राइप जो है वो भी वेस्ट हो जाएगा। जिस एरिया में हेयर पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है वहां दोबारा से आप वैक्सिंग स्ट्राइप्स मत अप्लाई करिए, वरना ये स्किन को हर्ट कर सकता है। इस तरीके से अपने हैंड्स, लेग्स और अंडर आर्म्स में आप वैक्स स्ट्राइप्स का यूज करके बिल्कुल सलून लाइक स्मूथ स्किन पा सकती हैं। हेयर को रिमूव करने के बाद आप उस एरिया में एलोवेरा जेल अप्लाई करिए या फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए। किसी किसी की स्किन वैक्स अप्लाई करने के बाद रेड हो जाती है, बट 10 to 15 मिनट्स के बाद वो स्किन जो है वो आपकी नॉर्मल हो जाएगी। वैक्सिंग करने के बाद 8 to 10 आवर्स तक उस एरिया में आप बॉडी वॉश, सोप या फिर परफ्यूम अप्लाई मत करिए, इससे आपको इरिटेशन या अनईजीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। वीट के इस बॉडी वैक्स स्ट्राइप्स में आलमंड ऑयल एंड कॉर्नफ्लावर की फ्रेग्रेंस दी हुई है। इसका फॉर्मूला इजी जेल टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है और छोटे से छोटे हेयर्स को भी ये इजीली रिमूव कर देता है। मुझे इसे यूज करना बहुत ही इजी और कन्वीनियंट लगता है। इसे अप्लाई करने के बाद 1 मंथ तक आराम से मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। हेयर ग्रोथ मेरा बिल्कुल भी नहीं होता है और होता भी है तो बहुत ही स्लो होता है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। जितने भी ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उसे फॉलो करिएगा तो अधिक से अधिक मात्रा में आसानी से हेयर को रिमूव कर पाइएगा और एक एक स्ट्राइप्स का आप पूरी तरीके से यूज कर पाइएगा, जिससे एक और आपका पैसा बचेगा और दूसरी ओर समय की भी बचत होगी, क्योंकि पार्लर जाके आपको वैक्सिंग नहीं करवाना पड़ेगा। घर पर ही आप सलून लाइक स्मूथ स्किन पा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए जल्दी मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।